प्रीवियस क्लास में हमने रिग्रेशन पे वर्क किया। तो आज की क्लास जो हमारी है वो टाइम सीरीज एनालिसिस पे, टाइम सीरीज डाटा पे हम वर्क करेंगे। तो स्टैटिस्टिक के लिहाज से कोई भी एनालिसिस आपको अलॉट हो, कोई भी एनालिसिस आप करना चाहें, ये 4 क्वेश्चंस आपने चैट जीपीटी से पूछने हैं और आप अपना एनालिसिस बहुत आसानी के साथ जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। तो पहले हेडिंग दें टाइम सीरीज एनालिसिस। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज टाइम सीरीज एनालिसिस? Why do we perform time series analysis and types of time series analysis? वहाँ पार्टिसिपेंट ये 3 क्वेश्चन टाइप करें और ये 3 क्वेश्चन टाइप करने के बाद चैट जीपीटी से इनका आंसर फाइंड करें, उसको रीड करें और अंडरस्टैंड करें। मैंने आपसे ये 3 क्वेश्चंस के आंसर पूछने हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है, ये हम क्यों परफॉर्म करते हैं, क्या चीज़ हम चेक कर सकते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस परफॉर्म करके, और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं टाइम सीरीज एनालिसिस की। ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आप सबने फाइंड करना है। आज आई थिंक इंटरनेट में कोई इशू है। ओके, जी। आप क्लोज करें स्क्रीन, मैं शेयर करता हूँ, मेरे पास ओके जी। बेहतर है। चार 3 क्वेश्चन जो है वो आपने चैट जीपीटी से पूछने हैं। अगर आप लोगों के पास ये नहीं नेट चल रहा तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ आंसर इनके। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डू वी परफॉर्म टाइम सीरीज एनालिसिस। थर्ड क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। ये 3 क्वेश्चन है जो आपने चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं किसी भी एनालिसिस के लिए। इनको पहले अंडरस्टैंड करना है कि हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं और ये एनालिसिस है क्या और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो टाइम सीरीज एनालिसिस से मुराद ऐसा डाटा सेट जिसमें टाइम इंटरवल का जिक्र हो, उसके जो एनालिसिस आप परफॉर्म करेंगे उसे हम टाइम सीरीज एनालिसिस कहेंगे। यानी वहाँ पे डेज, मंथ, ईयर्स, मिनट, सेकेंड और भी हो सकते हैं। तो इस तरह का अगर आपके पास डेटा सेट है तो उस पर आप टाइम सीरीज एनालिसिस अप्लाई करेंगे। अब हम ये अप्लाई क्यों करेंगे? नंबर 1, ट्रेंड चेक करने के लिए, यानी मंथली ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है।
फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ट्रेंड क्या है, मार्केट का रेट अप एंड डाउन हो रहा है, या आपका बिजनेस का रेट, बिजनेस का क्या ट्रेंड चल रहा है, कोई भी आप ट्रेंड चेक करना चाह रहे हैं, आप टाइम सीरीज एनालिसिस अप्लाई करेंगे। सीजनलिटी चेक करने के लिए सीजन वाइज, मसलन सीजन सेल, ठीक है, मसलन अभी सर्दियाँ हैं, तो जो सर्दियों वाले कपड़े हैं उनकी सेल इंक्रीज हो जाएगी, जो गर्मी वाले कपड़े हैं या गर्मी वाले शूज़ हैं उनकी सेल डिक्रीज हो जाएगी। तो सीजनल एनालिसिस, अगर आपके पास सीजन का डाटा सेट है तो आप सीजनल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है फॉरकास्टिंग, यानी आप मौजूदा डाटा की बेस पे इन फ्यूचर बता सकते हैं कि आने वाले 5 सालों में या आने वाले 10 सालों में ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, आने वाले 10 सालों में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये फॉरकास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम सीरीज एनालिसिस का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, जिसमें उसने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, सीजनल एनालिसिस, फोरकास्टिंग, ऑटो कोरिलेशन एनालिसिस, स्टेशनरी एनालिसिस, स्पेक्ट्रा एनालिसिस, मल्टीवेरिएट टाइम सीरीज एनालिसिस, स्ट्रक्चरल टाइम सीरीज एनालिसिस, और कॉजल एनालिसिस, वेवलेट एनालिसिस। उसने मुझे 11 एनालिसिस की एक लिस्ट दी है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये एरिमा मॉडल, ये बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, सीजनल एरिमा मॉडल या एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मॉडल, ईटीएस। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको एक दफ़ा रीड कर लें। रीड करने के बाद फिर मैं आपको डाटा सेंड करता हूँ। अच्छा, इसको आप रीड कर लें और मैं आपको डाटा सेंड करता हूँ, फिर उसके ऊपर हम वर्क करते हैं।
सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी पूछें। सर ये जो सर मैंने पिछली दफा जो सर कहा था कि ई की जगह पे हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, कि ई की जगह पे हम एंटीऑक्सीडेंट का भी, जीन एक्सप्रेशन का भी कोरिलेशन फॉर पेपर पब्लिकेशन। तो सर वो हम चैट जीपीटी को कैसे मैसेज देंगे कि वो ई की जगह पे हमें ई कोड दे दे? एक मिनट में आपको ये जस्ट मैं डाटा सेंड कर लूँ। ओके सर। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये फाइल मैंने सेंड की है आपको एक, ये फाइल डाउनलोड कर लें। क्या आप इस तरह चाह रहे हैं? ये सर आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये कंबाइन जैसे जिस तरह ये जी प्लॉट है इस जी तरह जी इस सर। तरह आप क्रिएट करना चाह रहे जी कि हैं। सर ऑक्सीडेंट का भी, जीन एक्सपेक्टर इनमें को रिलेट भी हो ई की जगह पे। जी सर। एक ही जगह पे हो, ठीक है। तो इस तरह आपको ना तीन प्लॉट इकट्ठे ही चैट सॉरी, इकट्ठा ही आपने चैट जीपीटी को कहना है कि जो जो आपके टास्क है ना, मसलन जी पहले आप कोरिलेट करना चाह रहे हैं, फिर आप और क्या करना चाह रहे हैं? सर फिर और मैं सर बार ग्राफ इन दोनों हाँ की बनाना चाहती हूँ, उस पे एल ठीक एस टी और है मीन। ठीक है। हाँ, उसको बोलें कि मैंने बार ग्राफ बनाना है, एलएसटी में भी निकालनी है और इसकी कोरिलेशन भी करनी है। तो तीनों प्लॉट मुझे एक ही फ्रेम में चाहिए। ठीक है ठीक है, सर। अब ये अच्छा। देखें तीन डिफरेंट एनालिसिस हैं लेकिन एक फ्रेम के अंदर है। जी सर बिल्कुल। ठीक है। ये भी आप ये वर्क करें, मैं आपको बताता हूँ। इसी ठीक है ओके। इसी इसी एनालिसिस पे आप ड्रा कर लें बेशक, या अपना डाटा यूज़ कर लें। अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली फाइल को इंपोर्ट करें। बैच 65 टाइम सीरीज एनालिसिस। अब यहाँ पे आपके पास ना एक लिस्ट ओपन होगी, ये देखें। हर एनालिसिस के लिए आपके पास एक शीट जनरेट हुई है। हर एनालिसिस के लिए डाटा सेट अलग से आपके पास मौजूद है। आपने वन बाय वन यहाँ से ट्रेंड एनालिसिस से स्टार्ट करना है। तमाम एनालिसिस आपने वन बाय वन इसके ऊपर अप्लाई करने हैं, और अप्लाई करने के बाद इसके रिजल्ट्स और ग्राफ ग्रुप में शेयर करने हैं। मसलन यहाँ पे आपने एस टी आर, सेम वही प्रोसीजर रिपीट करना है। फाइल का नाम, इसको कॉपी करें, चैट जीपीटी ओपन करें, यहाँ पे ये मैसेज टाइप करना है, आई वांट टू परफॉर्म ट्रेंड एनालिसिस इन आर। तो ट्रेंड एनालिसिस के लिए आपके डाटे पे लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करके देगा आपको। कॉपी, ये हमारे पास ट्रेंड का प्लॉट क्रिएट हो गया। इसी तरह फिर आपने सीजनलिटी एनालिसिस, उसका डेटा इंपोर्ट करना है, एसटीआर करना है, उसका प्लॉट क्रिएट करना है।
और अगर आप चाह रहे हैं, जिस तरह भी मैडम ने कहा कि 3-4 प्लॉट इकट्ठे एक ही फ्रेम में लेके आना चाह रही हूँ, तो आप 3 एनालिसिस परफॉर्म कर लें, मसलन ट्रेंड एनालिसिस, सीजनलिटी एनालिसिस और अरीमा मॉडल। और फिर बाद में चैट जीपीटी को कहें, जब तीनों एनालिसिस हो जाएं आपके पास, इसको बोलें थैंक्स, नो आई वांट टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ दीज 3 एनालिसिस इन सिंगल फ्रेम। तो वो आपको तमाम एनालिसिस के जो रिजल्ट होते हैं ना, वो एक ही फ्रेम के अंदर एडजस्ट करके दे देगा। यहाँ तक अब आपने इस पे सारे एनालिसिस अभी परफॉर्म करने हैं और ग्रुप में शेयर करने हैं। तो मैं भी यहाँ पे अवेलेबल हूँ। अगर किसी के पास कोई एरर आ रहा है तो मुझे बताएं। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही, कोई डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप इस पर वर्क स्टार्ट करें और इसके प्लॉट्स क्रिएट करें और एनालिसिस करें और उसको ग्रुप में शेयर करें। और कल जो आपकी क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी। उसमें हम स्टडी एरिया मैप के ऊपर वर्क करेंगे, प्लॉट को सेव करना सीखेंगे और जो आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हुए वो डिस्कस करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर अब ये इन इसने मुझे मैसेज दिया है कि आपको ये लाइब्रेरीज लोड करानी पड़ेगी। जी। दूसरा ये बोला है कि लाइब्रेरी करनी पड़ेगी। दूसरा सर इसने मुझे डेटा दिया है टेबल टेबल के उसमें। लेकिन ठीक है। सर मैं तो अपने डेटा पे अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो सर ये तो आपने हमें कहा है हाँ, कि ये जब टेबल को आपने रिमूव करके उसकी जगह पे आपने अपनी फाइल का नेम लिखना है। सर स्क्रीन अच्छा शेयर करें, मैं आपको बताता हूँ। ओके सर। सर एक बार मैं एक का सीख लूँ तो औरों का फिर मैं चलें ठीक है। अब उसने ना आपको सैंपल डाटा दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल डाटा दे रहा है वो ऊपर। जी और बाकी सारे कोड में ना उसने आपकी फाइल के नाम के बजाय डाटा का वर्ड यूज़ किया हुआ है। अगर सारे स्क्रिप्ट में आप देखें जी बिल्कुल तो इसका मतलब ये है कि या तो आप अपने डाटा का नाम डाटा रख लें, जी या हर जगह जहाँ पे डाटा लिखा हो वहाँ पे अपना नाम रिप्लेस करें, अपनी फाइल जी का नाम रिप्लेस करें। तो दोनों में से आसान तरीका ये है कि हम अपने डाटे का नाम ही डाटा रख लेते हैं, एक ही जगह में चेंज नहीं करनी पड़ेगी। ओके सर जी ठीक है। अब इसको कॉपी करें। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करें इसको। ठीक है, स्क्रॉल अप करें। कहाँ से स्टार्ट हो रिकॉर्ड? हाँ, यहाँ लाइन नंबर 9 में है। जी नहीं, हाँ, टिब्बल से लेके सारा डिलीट कर दें आगे। डाटे वो रहने दें, डाटा और लेस देन। और सारा अच्छा ठीक है सर। टिब्बल से लेके नीचे तक, हाँ, यहाँ तक, लाइन नंबर 14 तक, या लाइन नंबर 10 तक। डाटा रिमूव नहीं करना, डाटे को नहीं। हाँ, यहाँ से। ठीक है, अब डाटा इक्वल कर दें अपनी फाइल के नेम। यहाँ पे फाइल का नाम लिखें। फाइल आपकी इंपोर्ट है। जी एंटीऑक्सीडेंट्स रन ये करें ऊपर। इसको। ठीक है, इस लाइन को रन करें। ठीक है, अब नेक्स्ट रन करें। ये कह रहा है आपके पास पैकेज नहीं है, वो पहले पैकेजेस ऑन कर लें।
ठीक है, तो वो कह रहा है ट्रीटमेंट के जो नेम्स है ना, जी वो ओके नहीं है। आप ना इसको दोबारा एसटीआर प्रोवाइड करें, दोबारा ये एसटीआर वाली फाइल रन करें। यस, कॉपी। क्योंकि वो आपके पैरामीटर के नेम जो है वो गलत चूज कर रहा है। और इसको बोलें प्लीज यूज दिस स्ट्रक्चर, प्लीज यूज दिस एसटीआर। ओके, अब देखें, स्क्रॉल डाउन करें। अभी भी वो आपको एग्जाम्पल डेटा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जी आप लाइन टाइप, आपके पास आई थिंक चैट जीपीटी 3 है, जी वो इस तरह के इशू क्रिएट करता है। अब यहाँ पे जी इसको मैसेज टाइप करें, प्लीज़ डोंट यूज़ एग्जाम्पल डाटा, जस्ट यूज़ वेरिएबल नेम्स एंड फाइल नेम। वो सिर्फ वेरिएबल नेम ही यूज़ करे, आपका जो है ना वो डाटा ना यूज़ करे। अब ये डाटा वो आपको कंप्लीट नहीं दे रहा, डमी डाटा बना के दे रहा है आपको। जी यूज वेरिएबल नेम्स नेम्स एंड एंड फाइल नेम। और ये रन कर दें। अच्छा, बाकी लोग काइंडली टाइम सीरीज डाटा पे वर्क करें और उसे ग्राफ ग्रुप में शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन या किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो वो आप डिस्कस करें। अब देखें ये क्या कह रहा है। here is the updated R script using your स्क्रॉल डाउन, very स्क्रॉल डाउन करें इसको थोड़ा सा। हम्म, हाँ, अब ये आपके ना वेरिएबल्स के नेम पिक कर रहा है और फाइल का नेम पिक कर रहा है। ठीक है, कॉपी करें इसको। अब इसने आपको एक एक्स्ट्रा लाइन दे दी है ऊपर, वो ये रिमूव कर दें सारे। ठीक है, ये पैकेज, sir like पैकेजेस packages आपके like पास green एक्टिव जी हैं। लाइन नंबर 83 देखें, वो आपको जी CSV फाइल दे रहा है जबकि आपके पास ऑलरेडी ये लोड है फाइल, तो आपको ये जी कोड रन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है लाइन नंबर सर यहाँ 86, हाँ यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट। ये कह रहा है कुड नॉट फाइंड फंक्शन LSC डॉट टेस्ट। तो आपको पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं उनको पहले ऑन करें। पैकेज आपका ऑन नहीं है कोई। एग्रीकॉल, डिप्लेयर, पैच वर्क, ये सारे ऑन करें वन बाई वन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब कह रहा है कि आर्गूमेंट कुछ डाटा में मिसिंग है आपके, मिसिंग विद नो डिफ़ॉल्ट। तो ये कॉपी करें, जो जो एरर्स आ रहे हैं कॉपी करके चैट जीपीटी को प्रोवाइड करते जाएं। सर ठीक अब है, इसको करूँ हाँ कॉपी करके इसको रन करें।
सर और तो लाइब्रेरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको रन करें। हाँ, बार बार लाइब्रेरी नहीं करना। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ये स्क्रिप्ट आपका आई थिंक कंप्लीट नहीं है। इसको लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रीन सर नंबर वन, किसको? स्क्रीन नंबर वन को स्क्रॉल करें लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, ये इस लाइन को, इसको सर? ये लाइन। जी जी बिल्कुल। ओके अच्छा। ये आपका ना स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हुआ, आपने पहले कॉपी कर लिया उसको, इस वजह से एरर आ रहा अच्छा सर कॉपी करूं? है। आपने ये एरर ना जल्दी कॉपी कर लिया, अभी चैट जीपीटी ने ये कंप्लीट नहीं किया स्क्रिप्ट, अच्छा अच्छा ओके। ओके ओके सर सही है। इनकम्प्लीट है। अभी कॉपी करें। देखिए अब कंप्लीट हुआ प्लॉट, सॉरी स्क्रिप्ट। स्टार्ट से रन करें इसको, जी। यहाँ से। यहाँ से ना हाँ, सर? यहाँ से। इस पे अगर जूम पे आप क्लिक करें, अब इसने आपको दो तीन प्लॉट्स जो है ना वो इकट्ठे ही क्रिएट करके दे दिए हैं। अच्छा सर सर। ठीक है, सर बाकी अब ये ये बताइए। ये वैल्यूज इसने जी आपको ऊपर भी दे दी हैं। यहाँ पे ये इसमें एडजस्ट सेटिंग में जाएंगे, ये इसको एडजस्ट कर लें। चैट जीपीटी को बताएं कि ये रिपीट हो रही है, जो ABC आ रही है ना रिजल्ट्स, जी जी। तो इनको एक ही चाहिए मुझे, ये रिपीट हो रहे हैं। हम्म। यहाँ ये टू वे के लिए, सॉरी, अलग अलग है। ठीक है, ये रेड और ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए। जी और सर ये जो एंटीऑक्सीडेंट और जीन एक्सप्रेशन उसने एक ही ग्राफ में दे दिया, कोरिलेशन फिर अलग दे दिया उसने। जी जी बिल्कुल। तो हम्म। इस तरह जो आपकी डिमांड है वो उसको बताएंगे, वो उसके मुताबिक आपको स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा। अच्छा और सर मुझे इस तरह चाहिए था कि एंटीऑक्सीडेंट का अलग हो, जीन एक्सप्रेशन का अलग हो, लेकिन चलें ठीक है सर, ये भी फिर मैं उस चैट जीपीटी आप को उसको भेज दूँ। बताएं, वो आपको अलग अलग कर देगा। इसी स्टेप को बताएं कि अभी क्योंकि इसने आपको एक्यूरेट क्रिएट करके दिया ना, अभी नेक्स्ट उसको बताएं कि मुझे अलग अलग चाहिए। अच्छा और एक या ही आप इसको फ्रेम ना, में? हाँ, ये ग्रुप बाय पैरामीटर हुआ है ना। हाँ, यहाँ पे अगर आप कर लें इसको फेसिट रैप, फेसिट रैप बाय पैरामीटर, तो आपके दो ग्रुप बन जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे पैसे वापस आए, ट्रैक। चैट जीपीटी पे आए, जी। उसको बताएं कि फेसिट, अप्लाई फेसिट रैप बाय पैरामीटर्स, पैरामीटर ही है ना वहाँ पे। जी हाँ, पैसे ट्रैप बाय पैरामीटर। पैरामीटर। मैं इस ग्राफ को सेव करूँ? इसको आपने HD में सेव करना है। इसको आपने HD में सेव करना है, क्योंकि इसको आपने यूज़ अच्छा। करना जी सर। है। सर वो। HD में सेव करने के लिए आपने अगेन चैट जीपीटी से कहना है कि मैं इस प्लॉट को HD में 1200 100 DPI या 400 600 जितनी DPI में आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, वो उसको स्पेसिफिकेशन बताएं, HD फॉर्म बताएं, प्लॉट का जो आप साइज़ रखना चाह रहे हैं वो साइज़ बताएं। वो आपको आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में ये प्लॉट सेव करके दे देगा। ओके सर अच्छा।
ठीक है, ओके। ओके सर। ठीक है सर, मैं करती हूँ सर फिर आपके साथ ओके, आप इस पर कांटेक्ट। वर्क करें। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। ओके। कि आप लोग इस पर वर्क करें, प्लॉट क्रिएट करें और इसको ग्रुप में शेयर करें। होपफुली सब लोग स्मूथली वर्क कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल की जो हमारी क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी, और कल की क्लास में हम एक तो एरिया मैप क्रिएट करना सीखेंगे, और दूसरा फाइल को सेव करने के बारे में बताऊंगा, और कुछ सजेशंस हैं वो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने एनालिसिस से पहले ये चीज़ें अपने फॉलो करनी है, और इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।